हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ शार्पनर। माय नेम इज राहुल देब्रॉय एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके का और एक सेक्शन जिसको कहते हैं पर्सनैलिटीज एंड देयर निकनेम। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटीज स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, क्रिकेटर हो सकता है या रिवोल्यूशनरी हो सकता है। तो वो फेमस पर्सनैलिटीज एंड उनका निकनेम क्या है, लोग उनको किस नाम से प्यार से या टाइटल देके खिताब देके बुलाते हैं, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल, लाइक इफ यू आर अपियरिंग थर्ड ग्रेड एंड फोर्थ ग्रेड एग्जाम्स या स्टेट गवर्नमेंट का अलग भी कोई एग्जाम दे रहे हो या अगर आप एसएससी का भी एग्जाम्स दे रहे हो, तो वहां पे जीके सेक्शन में ये सब क्वेश्चन इट्स लाइक क्या ही बोलो, एकदम मिलता ही है, रहता ही है ये सारे क्वेश्चंस। तो हम लोग आज 40 और क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें विल टेक सम फेमस पर्सनैलिटीज एंड विल ट्राई टू नो उनका निकनेम क्या है। ठीक है, तो बने रहिए विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि कोई भी आपसे छूटे ना। आई नो देयर वुड बी लाइक मोस्ट ऑफ देम, मे बी 50% ऑफ देम जो आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, बट हमको सारा जानना है क्योंकि जनरली एग्जाम में वही होता है जो हमको पता नहीं है वही आता है, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, देखो भाग मिल्खा भाग देखा ही होगा ना। तो द लेजेंड मिल्खा सिंह, लेजेंड मिल्खा सिंह, इनको क्या खिताब मिला हुआ है? व्हाट डू वी कॉल देम? किसी को पता है? लेजेंड मिल्खा सिंह, इट्स लाइक फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख। ठीक है, अच्छा ये फोटोज आई रिमाइंड लेट मी रिमाइंड यू, ये फोटोज एग्जाम में नहीं मिलने वाला है आपको, बस ये नाम ही मिलने वाला है। मैं आपको रिलेवेंसी आप फील करो, लंबे समय तक याद रखो, इसलिए मैं फोटोज यूज करता हूं ताकि यू कैन फील द कनेक्शन। नेक्स्ट, इन्हें कौन नहीं जानता? द लेजेंड मिस्टर कपिल देव। तो उनका निकनेम क्या था? क्या नाम से उन्हें टीम में सारे बुलाते थे या कमेंटेटर्स बुलाते थे? इट इज इट्स हरियाणा हरिकेन। ठीक है, हरियाणा से हैं वो थे एंड हरिकेन जैसे तूफान, तूफान के जैसे वो बॉल डालते थे, सो हरियाणा हरिकेन। ठीक है, तो लेजेंड मिस्टर कपिल देव। नेक्स्ट, ध्यानचंद। ध्यानचंद हमारे हॉकी के बहुत ही नामी दामी एक जगत के एक लोग। तो उनका नाम क्या था? ही वॉज कॉल्ड द मैजिशियन। ठीक है, द विजर्ड ऑफ हॉकी। तो ही वॉज हॉकी विजर्ड। हॉकी विजर्ड। चलिए अगला देखते हैं, पीटी उषा। नाउ पीटी उषा को दो नाम से जनरली पुकारा जाता था, या उन्हें ऐसे उनको संबोधित किया जाता था। उड़न पड़ी, उड़न पड़ी, शी यूज्ड टू रन सो फास्ट, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट शी इज लाइक फ्लाइंग। तो उड़न पड़ी या पवोली एक्सप्रेस। ठीक है, उड़न पड़ी या पवोली एक्सप्रेस। पवोली एक्सप्रेस या उड़न पड़ी। ठीक है, ये एन है, हाँ, उड़न पड़ी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, सौरव गांगुली, आवर प्राइड। तो सौरव गांगुली को किस नाम से बुलाया जाता था? बंगाल टाइगर। आई नो बहुत लोग ये भी सोच रहे कि बंगाल टाइगर करेक्ट है, और किस नाम से उनको पुकारा जाता था या अभी भी ऑफ कोर्स जाता है? इट्स लाइक रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया, रॉयल बंगाल टाइगर। फिर प्रिंस ऑफ कोलकाता, and a very famous name because he was a left-handed player and offside में उस समय में उनसे बेहतर ऑफसाइड में खेलने वाला कोई प्लेयर नहीं होता था। आज के टाइम में भी हार्डली दे विल फाइंड प्लेयर्स हु आर लाइक ऑफसाइड, उनका जैसा ऑफसाइड जितना डोमिनेंसी था उसको उनको ऐसे प्लेयर्स लाइक कभी कभार ही जनरेशन में आता है। तो ही वाज कॉल्ड
द गॉड ऑफ ऑफसाइड, ठीक है, द गॉड ऑफ ऑफसाइड, ठीक है। तो सौरव गांगुली, बंगाल टाइगर, प्रिंस ऑफ कोलकाता या द गॉड ऑफ ऑफसाइड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ओह, द लेजेंड सचिन तेंदुलकर। तो इनका बहुत सारा नाम है, लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो क्या है? ही इज कॉल्ड मास्टर ब्लास्टर, कॉल्ड द मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। लिटिल मास्टर नहीं है, हाँ, मैंने शायद और एक वीडियो में भी कहा है कहीं पे, पर्सनैलिटीज शायद डिस्कस करने के टाइम में। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर जी है, सचिन तेंदुलकर इज मास्टर ब्लास्टर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को क्या नाम से संबोधित किया जाता है? जंबो, ठीक है। लेजेंड, हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया, दैट्स जंबो। नेक्स्ट, माइकल एंटोनी होल्डिंग। माइकल होल्डिंग मतलब अगर कोई अपने आर्ट जनरेशन में तो हमने उनको खेलते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे पापा मम्मी पापा देखे होंगे। अगर उनसे कभी सुना है आपने तो उनका एरा वेस्ट इंडीज में जब वो खेलते थे, माइकल होल्डिंग वगैरह जब खेलते थे, तब वो उनका पेस अटैक का एरा, उसके बारे में हर कोई हमेशा उनका कहानियां सुनते हैं, राइट। तो माइकल होल्डिंग was known as whispering death। आप सोचो क्या नाम है, whispering death, ठीक है। It is called the whispering death। मतलब बॉल कानों के सामने से अगर होके निकलता था, इट्स लाइक छूने से मौत। तो whispering death, आपको अपना मौत सुनाई दे रहा है, इट्स लाइक कोई आपके कानों के सामने से जब बॉल गुजर रहा है, इट्स whispering, ठीक है। तो माइकल होल्डिंग was called the whispering death। नेक्स्ट, हाँ, अभी मैंने आपको बोला सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर किस नाम से? द लिटिल मास्टर। क्या होगा? द लिटिल मास्टर। कैजुअली मत लो, एक ही आएगा, हाँ, एंड वो एक करेक्ट करना है हमें। दिस इज द थिंग, आएगा एटलीस्ट, मतलब हम कितना भी सीख ले, हमको लगता है कि यार ठीक है हो जाएगा, या अल्टीमेटली आना एक ही है, एंड वो एक हमको करेक्ट करना है, राइट। तो वी कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हमको सही आंसर जानना ही होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, ओह, वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग किस नाम से? वीरू। अच्छा, अभी प्लेयर्स के लिए है, अभी मैं स्पोर्ट्समैन के लिए ले रहा हूं, इसके बाद फिर अदर पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज का भी मैं लेने वाला हूं, इसी वीडियो में होगा। एंड मैं स्पोर्ट्समैन का इसलिए शुरू किया क्योंकि स्पोर्ट्समैन का ही सबसे ज्यादा, मैंने लास्ट कुछ इयर्स का क्वेश्चन पेपर मैंने देखा, तो स्पोर्ट्समैन का सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता है? इट्स लाइक ही इज द वॉल। अभी हाल ही में जो इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो ही इज द कोच। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इस बार वर्ल्ड कप रिलेटेड क्वेश्चंस आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है, आप वो भी फॉलो करना। चलिए अगला देखते हैं। हरभजन सिंह। देखो, बिकॉज वो पगड़ी पहनते ना, टर्बन, तो उनको कहा जाता था टर्मिनेटर से टर्बनेटर, ठीक है। हरभजन सिंह इज नोन एज टर्बनेटर। टर्बनेटर याद रखना। नेक्स्ट, जाहिर खान। जाहिर खान बड़ौदा से है, तो उनको क्या कहा जाता था? बड़ौदा एक्सप्रेस। जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन हो गया? द लेजेंड शोएब अख्तर, वैसे ही जाहिर खान बड़ौदा एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। महेंद्र सिंह धोनी। अभी इनके बारे में आई नो आप लोगों को पता है इसका आंसर, कैप्टन कूल, मिस्टर कूल, या द मोस्ट फेमस वन माही। सो ये 3 निकनेम है उनका, लोग इन्हें इन नामों से कुछ एक बोल के पुकारते हैं। नेक्स्ट, गौतम गंभीर। नाउ ही इज करेंटली द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। तो गौतम गंभीर, धोनी के बाद ही गंभीर का आया है ना, तो यू नो व्हाट आई मीन। जिनको पता है वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो इट्स लाइक गौती भाई,
तो गौतम गंभीर का निकनेम क्या है? गौती, GAU है। हाँ ये। चलिए अगला देखते हैं, मैरी कॉम। अभी मैरी कॉम इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैग्निफिसेंट मैरी, तो कमेंटेटर्स वो जब खेलती है, कमेंटेटर्स क्या नाम से उन्हें वो करती है, पुकारती है, तो दे कॉल हर द मैग्निफिसेंट मैरी। नेक्स्ट, विराट कोहली। आई नो आप बहुत लोगों का फेवरेट है, एंड ये मैच कौन ही भूल सकता है। तो विराट कोहली इज लाइक किंग कोहली, और एक नाम क्या है? यस, आप सबका चीकू। ठीक है, चलिए अगला, रोहित शर्मा, द मैन, द हिटमैन, राइट, द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, रोहित शर्मा। इनका नाम क्या है? द हिटमैन। नेक्स्ट, अभी ये हो गया आपका, अभी तक जितना था स्पोर्ट्समैन, स्पेशली स्पोर्ट्समैन था इसमें। एंड अभी जो हम लोग यूज करेंगे, अभी जो जिनका लेंगे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली पॉलिटिशियंस, फेमस पर्सनैलिटीज, फ्रीडम फाइटर्स, इन सारे का। जैसे अब्दुल गफर खान। अभी अब्दुल गफर खान को किस नाम से, एक तो उनका हो गया कि बादशाह खान, बादशाह खान, या इज ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज द द फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो आपको पता ही होगा, इट्स अ वेरी इजी वन। इट्स ईदर यू कॉल हिम फादर ऑफ द नेशन, और द वेरी फेमस वन, बापू, इज ऑल्सो नोन एज बापू। चलो अगला देखते हैं, वल्लभ भाई पटेल। अभी वल्लभ भाई पटेल के बारे में तो ये एक सबको आता है, ये द आयरन मैन ऑफ इंडिया। लेकिन एक अनकॉमन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, एंड दैट इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। तो एक तो उनको लोकमान्य, हम लोग बचपन में पढ़े थे हिस्ट्री में, याद है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य तो हो ही गया, ही was also known as the Lion of Maratha, the Lion of Maratha, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं, विनोदा भावे। विनोदा भावे नोन एज आचार्य, आचार्य जी कह के उन्हें संबोधित किया जाता था। ठीक है, आचार्य विनोदा भावे। नेक्स्ट, नाउ दादा भाई नारोजी वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि को क्या कहा जाता है? इज नोन एज द आदि कवि। ठीक है, इज नोन एज द आदि कवि। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी जल्दी मैं कवर कर रहा हूं ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे। नेक्स्ट, 27, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज ऑल्सो नोन एज देश रत्न। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी। नाउ इंदिरा गांधी, और एक मैंने वीडियो में कही, एक वीडियो में मैंने बताया था, शी इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। आयरन मैन है हमारा
सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड आयरन लेडी होगी आपका इंदिरा गांधी। लेकिन इनका और एक बहुत ही फेमस नाम है, दैट इज प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी, ठीक है। तो एग्जाम में कोई भी आए आपको याद रखना होगा, अकॉर्डिंगली आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। बिपिन चंद्रपाल। बिपिन चंद्रपाल वाज नोन एज, या इज नोन एज, स्टिल ही इज नोन एज द बंगाल टाइगर, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, मुझे पता है आप बहुत सोच रहे हो कि सर गांगुली भी बंगाल टाइगर है, बिपिन चंद्र, वो दोनों एक ही ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। दोनों को ही बंगाल टाइगर कहा जाता है, लेकिन दोनों एक ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत सारे नाम हैं, लाइक बंगाली हम लोग विश्व कवि कहते हैं, गुरुदेव, नो, तो विश्व कवि या गुरुदेव या कवि गुरु, दे आर ऑल नेम्स फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व कवि, कवि गुरु, या यू कैन ऑल्सो कॉल गुरुदेव, ठीक है। दे आर ऑल नेम्स फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, सिद्धार्थ गौतम। तो गौतम क्या है? बुद्ध। दैट्स एन इजी वन। चलिए अगला देखते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्रपाल। तो इन तीनों को एक साथ क्या नाम से संबोधित किया जाता था? लाल, बाल एंड पाल, लाल बाल पाल, ठीक है। इन तीनों को एक साथ किस नाम से संबोधित किया जाता था? लाल बाल पाल। नेक्स्ट, सीएफ एंड्रयूज। सीएफ एंड्रयूज को महात्मा गांधी ने एक मतलब नाम दिया था, और वो था दीन बंधु। इट्स अ वेरी फेमस लाइक क्वेश्चन हो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, दीन बंधु। चलिए अगला देखते हैं, लता मंगेशकर जी। तो लता मंगेशकर जी को क्या नाम से संबोधित किया जाता है? स्वर कलिका, स्वर कोलिका, ठीक है, लता मंगेशकर जी। नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को किस नाम से संबोधित किया जाता है? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, धुंधीराज गोविंद पालके। धुंधीराज गोविंद पालके इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ इंडियन फिल्म, द grandfather of Indian film, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 37, सुभाष चंद्र बोस। इट्स अ वेरी फेमस वन। क्या क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इट्स अ वेरी कॉमन वन। अगला क्या है देखते हैं, मदर टेरेसा। अभी मदर टेरेसा को मदर भी कहा जाता है। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द सेंट ऑफ गटर, ठीक है, सेंट ऑफ गटर। चलिए नेक्स्ट, कालिदास। कालिदास को किस नाम से? कालिदास का निकनेम होगा आपका द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दैट्स कालिदास। अगला क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना निकनेम क्या है? कैदी आजम, कैदी आजम, ठीक है। तो ये रहा आज का 40 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड देयर निकनेम का वीडियो।
आप इसको 1.5x या 2x स्पीड में देख के और एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। एक दिन बाद, मतलब पकड़ लो आज रात को अगर आप देख रहे हो, इसको फिर से अगले दिन सुबह एक बार 2x स्पीड में रिवीजन कर लेना, जस्ट सुनना एंड ऑप्शंस रहेगा, अपना आंसर्स टैली करते हुए रहना। आई बिलीव एक बार अगर रिवीजन हो जाए ना तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो, आवर आइडिया इज नॉट टू लर्न 10,000 क्वेश्चंस एंड रिमेंबर जस्ट 2,000। आवर जॉब विल बी टू learn 5,000 questions but revise it so that you can remember 4,000 questions। 10,000 चीज पढ़ के अगर 2,000 याद रहता है, इससे तो बेहतर है ना कि मैं 5,000 को 2 बार पढ़ लूं, मुझे 4,000 याद होगा। तो दैट इज व्हाट आवर आइडिया इज, ठीक है। यही करके हम एग्जाम में जाएंगे एंड ज्यादा चीजें अगर याद रहेगा तो एग्जाम में कॉमन गिरने का चांसेस कम होगा, लेकिन जो आ जाएगा उसको तो एटलीस्ट आप मिस नहीं करोगे कि मैंने पढ़ा है मैं भूल गया, ऐसा चांसेस नहीं होगा, ठीक है। तो एनीवे, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड समटाइम्स कमेंट भी कर दो, हमें भी पता चले कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, हमें भी अच्छा लगता है। तो एनीवे, शेयर विद योर फ्रेंड्स, कीप प्रिपेयरिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।